अगर अपन बात करें कि 5 जगत प्रणाली की अपन बात करें, ठीक है, लास्ट टॉपिक है अपना। ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें 3 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूरा पूरा पूछने का चांसेस है। सो अगर अपन बात करें R.H. व्हिटेकर साहब ने 1969 में बताया था, 1969 में 5 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें सबसे पहले मोनेरा था, देन प्रोटिस्टा की अपन बात करते हैं, क्लियर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक की अपन बात करते हैं, जगत कवक अपने पास था, देन उसके बाद में पादप जगत था, और सबसे लास्ट में क्या था, जंतु जगत था। तो R.H. व्हिटेकर साहब ने कुछ जो बेसिक लक्षण थे टेबल नंबर 2.1 के अनुसार सब कुछ बता दिया, वर्गीकरण कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी थे, किस ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिन्हें R.H. व्हिटेकर इन 5 जगत में ही नहीं रख पाए, ठीक है। तो उसकी स्टडी अपन अलग से कर रहे हैं, वो है विषाणु, वायरस जिसे अपन बोलते हैं, वायरोइड्स या प्रोसंग प्रेयन जिसे बोलते हैं, और लाइकेन, ठीक है। उन्हें अपन अलग से पढ़ते हैं क्योंकि जो आधार उन्होंने बताया था वर्गीकरण का, जैसे संरचना हुआ, कोशिका भित्ति हुआ, या न्यूक्लियस की अपन बात करते हैं, केंद्रक की अपन बात करते हैं, जो अपन ने टेबल नंबर 2.1 में देखा था, वो कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए अपन इसे अलग से पढ़ते हैं। सो स्टार्ट अपन करते हैं। व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन वे एक कोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरोइड, प्रोसंग प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया। लाइकेन और एक कोशिकी अपन ने बात किया था, कोशिकी संगठन स्तर की जो अपन ने बात की थी। अगर फर्स्ट चैप्टर को अपन ने सही से देखा है, आपने सही से देखा पढ़ा है, तो अपन ने बात की थी जो जीवित जीव है उसकी एक प्रॉपर्टी क्या थी, कोशिकीय संगठन, ठीक है। संगठन के स्तर की अपन बात करते थे जिसमें कोशिका देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे जीव भी है जो एक कोशिक होते हैं, जैसे क्या है, वायरस, वायरॉइड, प्रोसंग जिसे प्रियोन कहते हैं, का उल्लेख नहीं है किसमें, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में। उससे पहले द्विजगत आया था, तो अगर पूछा जाए तो द्विजगत में भी नहीं है वैसे उल्लेख। तो सिस्टमेटिक जो मेन अगर आप बात करो तो वो तो 5 जगत है। द्विजगत में केवल 5 जगत की अपन बात करें, द्विजगत में केवल अपने पास क्या था, एक तो पादप था और दूसरा जंतु जगत था, बाकी किसी भी टाइप के जीव का उल्लेख यहाँ से नहीं किया। तो द्विजगत को नहीं मान के अपन 5 जगत को ही मानते हैं। सो इस 5 जगत प्रणाली में भी इनका उल्लेख नहीं था। तो इसीलिए अपन थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल जानते ही हैं। जैसे वायरस की अपन बात करें, बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, शरीर के अंदर जाता है। सो वो अंदर जाने के बाद में अपना जो शरीर है, जिस भी जीव के शरीर में अंदर जाता है वायरस, तो उसी जीव की जो प्रणाली है जिसमें वो अपनी संख्या यहाँ से क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे एक वायरस था, अंदर जाने के बाद में 100 हो गए, फिर 1000 हो गए। अब जैसे ही इन वायरस की संख्या बढ़ेगी तो इसके जो भी सिम्टम्स है, लक्षण है जुकाम के, जैसे नाक बंद होना, नाक बहना वगैरह, वो यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा किस टाइप का वायरस है। अगर कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम वाला वायरस है तो वो राइनो वायरस है, ठीक है। सो वायरस के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके लक्षण उसी के अनुसार अपने को दिखेंगे। लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर आएगा वापस ये वायरस, तो जैसे वातावरण में वापस आ चुका, तो ये क्या हो गया, ये निर्जीव के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। और शरीर के अंदर है तब क्या करेगा, ये सजीव के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए अपन इसे सजीव और निर्जीव के बीच की क्या बोलते हैं, संयोजक कड़ी, जिसे हिंदी में अपन इंग्लिश में अपन जिसे बोलते हैं संयोजक कड़ी, इंग्लिश में जिसे अपन बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक वायरस को, ठीक है, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों के जैसे व्यवहार कर सकता है। सो वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, ठीक है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कोशिका संरचना जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जीवित जीवों में। वायरस एक कोशिक जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। रवेदार का मतलब क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन संरचना इसकी होती है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, इस टाइप से। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव और निर्जीव कहेंगे? प्रतिकृति का मतलब रेप्लिकेशन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब प्रतिकृति, ठीक है। एक होता है प्रतिलिपि की अपन बात करें, अपनी कॉपी, 1 से जैसे 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, ठीक है, 4 से 8 बन जाएंगे, तो वो क्या एक टाइप से प्रतिकृति ही है जिससे अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं और मेजबान की कोशिकाओं को मार देते हैं, ठीक है। क्या आप वायरस को सजीव और निर्जीव कहेंगे? तो मैंने बता दिया आपको, संयोजक कड़ी है ये। वायरस का मीनिंग क्या? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। तरल है एक प्रकार का, विषैला तरल है, विष जहर जिसे अपन बोलते हैं। डिमेत्री इवानोवस्की 1892 ने
तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं की को पहचाना था जिसे वायरस नाम दिया गया था। तो यहाँ से जो साइंटिस्ट बता रखे 3 प्रकार के, तीनों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना। अब साइंटिस्ट के नाम में तो कुछ समझा नहीं सकता मैं। सो डीजे इवानोव्स्की की अपन बात करें, ठीक है, डीजे इवानोव्स्की की अपन बात करें, 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग, तंबाकू जो है टोबैको प्लांट है, उसमें एक मोज़ेक रोग होता है, जैसे स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे वगैरह उसमें बन जाते हैं वगैरह। तो जो किसकी वजह से बन रहा था वो उसे पहचाना था, वो क्या था, वो जो रोगाणु था वो वायरस था। और नाम भी किसने दिया था, डीजे इवानोव्स्की ने वायरस नाम दिया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था। बैक्टीरिया की अपन बात करें, जैसे ये अपने पास बैक्टीरिया, ठीक है, इस टाइप से। अगर बैक्टीरिया फिल्टर की अपन बात करें, मतलब छलनी होती है, सपोज कर लो ये आपकी बैक्टीरिया की छलनी इस टाइप से, ठीक है, अगर ये इस साइज का हुआ तब तो बैक्टीरिया इस छलनी को क्रॉस यहाँ से कर जाएगा और नीचे पास हो जाएगा। मतलब चाय जब छानते हैं ना अपन, तो चाय के जो दाने होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जो छलनी होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर छेद को बड़ा कर दिया जाए तो वो छलनी से जो चाय के दाने हैं वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी अपन बात करें, अगर इस छेद को मैंने छोटा कर दिया, सेम ये बैक्टीरिया था, अगर इस छेद को मैंने छोटा यहाँ से कर दिया है तो ये जो बैक्टीरिया अपने को बताया जा रहा है वो इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इससे छलनी से नीचे नहीं आएगा। सेम अगर इसकी अपन बात करें, इसी छेद से अगर मैं वायरस को यहाँ से पास करवाऊँ तो ये वायरस क्या होगा, यहाँ से नीचे यहाँ से आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो वायरस से बड़ा होता है, या अपन सीधा बोले कि जो वायरस है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ से पास हो जाता है। क्लियर है, इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। सो यही लिखा है, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ठीक है, ये फिल्टर की जो छलनी की अपन बात करते हैं वो फिल्टर एक टाइप से वही है, इसी से आप समझ जाएंगे, फिल्टर से भी निकल गए थे। MW बेजर्निक 1898 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना भाई लोगों। इवानोव्स्की पूछा जाए 1892 में, 1898 में MW बेजर्निक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है, ठीक है। 2 पौधे थे इस टाइप से, ठीक है, ये पौधे थे 2। तो जो पहला पौधा A है, दूसरा पौधा क्या है, B है। अगर A वाले पौधे को इन्फेक्शन यहाँ से हो गया, ठीक है, और B वाला भी इसके पास ही है, तो A वाला क्या करेगा, B वाले को भी यहाँ से इन्फेक्ट करता है, मतलब संक्रमण कर सकता है। तो वही लिखा है, MW बेजर्निक ने बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी सक्षम करने में सक्षम है, संक्रमित करने में, ठीक है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम, संक्रामक जीवित तरल कहा। वाइवम, वाइवम जो लिखा ना, वाइवम, उसका मतलब होता है जीवित, ठीक है, वाइबिलिटी जिसे अपन बोलते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है, किसने बोला था कंटेजियम वाइनम फ्लूइड की अगर बात करें तो वो बोला था MW बेजर्निक ने। इंग्लिश वाला जो है इस स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, जो शब्द लिखे हैं 3, कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम, फ्लूइड का मतलब तो तरल समझ में आता है, वाइनम का मतलब बता दिया, कंटेजियम का मतलब होता है संक्रमण, ठीक है, वायबिलिटी का मतलब होता है जीवित। सो वाइनम उसी से टर्म यूज में लिया गया था। देन उसके बाद में WM स्टैनले 1935, तीसरा साइंटिस्ट आ गए, WM स्टैनले ने। अब इसको याद कैसे रखना आपको, स्टैनले की अगर आप बात करें तो स्टैनले में क्या आता है, S आता है, और S किसके जैसे दिखता है, 5 के जैसे दिखता है, ठीक है। तो 1935, बाकी इन दोनों साल में है नहीं, 5 जैसा कुछ भी नहीं है। 1892 और 1898 में दोनों में 5 जैसा कुछ भी नहीं है। सो स्टैनले में S जो है 5 जैसा दिखता है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्टैनले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाया जा सकता है। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है, जो रवेदार स्ट्रक्चर इस टाइप से जो होती है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन यहाँ से होता है। देखेंगे आगे, अभी समझ में आएगा। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, जीवित जीव के अंदर वो क्या है, जीवित है, लेकिन जैसे जीवित जीव से बाहर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, निर्जीव वो हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। वायरस अविकल्पी परजीवी, उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है और परजीवी ही होते हैं, दूसरों पर हमेशा निर्भर करेंगे, खुद का काम कभी भी नहीं कर सकते, पोषण प्राप्त नहीं कर सकते। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। सो 2 चीजें होती है भाई साहब, एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जिसे अपन बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में आपके पास DNA भी हो सकता है और RNA भी आपके पास हो सकता है। क्लियर, पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है, आनुवंशिक पदार्थ, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसे ट्रांसफर करना। जैसे ये पीढ़ी नंबर 1 है, इससे पीढ़ी नंबर 2 में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो किसकी वजह से होगी, वो आनुवंशिक पदार्थ की वजह से होगी। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं हो सकते, एक जीव में दोनों नहीं हो सकते।
वायरस में या तो क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक टाइम पे एक ही होगा। वायरस के अंदर प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक पदार्थ होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, संक्रामक होता है। जो भी डीएनए या आरएनए की अपन बात कर रहे हैं वो होता है इन्फेक्शियस। उसी की वजह से क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में, जो तंबाकू वाले पौधे की अपन ने बात की थी, एक तंबाकू से दूसरे तंबाकू का पौधा इन्फेक्ट हो रहा था, तो वो आनुवंशिक पदार्थ की वजह से ही हो रहा था, जो डीएनए आरएनए उसके अंदर देखने को मिल रहा है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। मोस्टली जो पादप की अगर बात करें तो उसमें आरएनए होता है और आरएनए भी होता है एक लड़ी, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। और जंतुओं की अगर अपन बात करें तो उसमें आरएनए भी हो सकता है और उसमें डीएनए भी हो सकता है। डीएनए अगर होगा तो दो लड़ी की अपन बात करें, मोस्टली दो लड़ी इसके अंदर होगी, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होगा। और आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड यहाँ से हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस का बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज, इस टर्म का मीनिंग आप लोग समझेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश को हिंदी में लिखा है इन्होंने, तो वो इंग्लिश में लिख के मैं आपको बता देता हूँ। बैक्टीरियल वायरस, इसको भी आप लोग देख लेना यहाँ से, ठीक है। या जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी, ठीक है। जीवाणु का मतलब क्या होता है, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया और भोजी का मतलब भोजन करने वाला। सो बैक्टीरिया पर भोजन करने वाला जो वायरस है उसे अपन बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस। क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया, क्योंकि अपन ने बात की है जो बैक्टीरिया है वो बड़ा होता है वायरस से, विषाणु से, ठीक है। मतलब जो जीवाणु है वो बड़ा होता है विषाणु से, ठीक है। क्लियर है। अगर इंग्लिश में समझना है तो बैक्टीरिया जो है वो बड़ा होता है वायरस से, या वायरस जो है छोटा होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो जो वायरस है वो अपने से बड़ा जो बैक्टीरिया है उससे अगर पोषण प्राप्त कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है, उस टाइप के जो वायरस है उसके लिए अपन बोलते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु से भोजन प्राप्त करने वाला होता है जीवाणु भोजी। इंग्लिश में अगर देखोगे तो बैक्टीरियो लिखा है, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, और जो फेज लिखा होता है उसका मतलब होता है खाना या भोजन, ठीक है। जो भोजी लिखा है वो होता है फेज, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो यहाँ पर बता रखा है, प्राय दोहरी लड़ी मतलब डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की अपन बात करें उस टाइप का जो वायरस की अगर आप बात करो तो उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दोहरी लड़ी वाला डीएनए। मतलब दो लड़ी होगी इसके अंदर, एक ये वाली होगी और दूसरी ये वाली होगी। सो दोहरी लड़ी वाला डीएनए इसके अंदर देखने को मिलेगा आनुवंशिक पदार्थ। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिसे पेटी कोशिक या कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। क्लियर। प्रोटीन का आवरण जो यहाँ से फिगर कहाँ गया, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रोटीन का जो आवरण है उसे कैप्सिड कहते हैं और उसकी उप जो इकाइयाँ देखेंगे यहाँ से कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। कहाँ गया, वापस से देखो एक बार। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयाँ जो पेटी कोशक या कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। ये फिगर आप लोग यहाँ से देखेंगे क्योंकि पहले नहीं बताया। सो ये फिगर देखा टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, किसी भी वायरस में एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो है आरएनए या डीएनए हो सकता है, आरएनए या डीएनए हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप लोग देखोगे इस फिगर को, टोबैको मोज़ेक वायरस की अपन बात करें तो ये अपने पास क्या है, जो लड़ी बताई जा रही है यहाँ पर, ये है आनुवंशिक पदार्थ। ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ, आरएनए अपने पास लिखा है। अगर प्रोटीन की आप बात करो तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ के बाहर इस टाइप से जो हरी संरचना अपने को बताई जा रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली सारी, तो ये क्या है, ये प्रोटीन है। अगर ओवरऑल पूरी प्रोटीन की आप बात करो तो इसे अपन बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। सारी जो है पूरी यूनिट उसे अपन बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से अलग है। और जो एक एक यूनिट जैसे बताई जा रही है, ये यूनिट हुआ, ये यूनिट हुआ, ये यूनिट हुआ, इसे अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। सो कैप्सिड जो है पूरी जो संरचना है उसे अपन बोलते हैं और कैप्सोमियर जो है इसकी उप इकाइयों को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर, उप इकाइयों को, ठीक है, उप इकाइयों को बोलते हैं कैप्सोमियर। वही अपने पास यहाँ पर लिखा देखेंगे यहाँ पर। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है और ये पेटी कोशिक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे होते हैं। देखेंगे यहाँ से तो जो आरएनए और डीएनए यहाँ से अपने को बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या अंदर की ओर है ये वाला,
ठीक है। जबकि जो प्रोटीन है वो क्या है, बाहर की ओर यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, ये बाहर ही बताया जाता है। इससे क्या करेगा, इसे प्रोटेक्ट करेगा, इसे संरक्षित यहाँ से करेगा। वायरस में मम्स, चेचक, हार्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो सकता है। इसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की अपन जो बात करते हैं, ठीक है, जो लाइलाज बीमारी है, इलाज नहीं है इसका कोई भी। पौधों में मोज़ेक बनना, मोज़ेक का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इस टाइप से जो दाग धब्बे यहाँ से दिखते हैं पत्तियों पर, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, कर्लिंग जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। एक तो पत्ती मेरे पास इस टाइप से सीधी होती है, दूसरी पत्ती की अपन बात करें तो इस टाइप से वो क्या होगी, मुड़ जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, वो हो जाएगा कुंचन। पीला होना और शिरा स्पष्टता, शिरा का मतलब जो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इस टाइप से अगर कोई पत्ती होती है तो उसमें क्या होती है, इस टाइप से अपने को छोटी छोटी रेखाएं दिखती है उसके ऊपर, तो जो शिरा है वो क्लियर दिखने लग जाती है यहाँ से। बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि, बोना मतलब पौधे की वृद्धि सही से हो नहीं पा रही है, अवरुद्ध वृद्धि मतलब वही एक टाइप से, वो इसके लक्षण है। एक और फिगर अपना रह चुका है, वो अपन देख लेते हैं यहाँ से। सो यहाँ अगर आप देखोगे जीवाणु भोजी अपने को बताया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज। सो अगर इसको देखोगे, शीर्ष सबसे ऊपर वाला है जो, वैसा प्रोटीन का ही बना होता है वैसे ही, ठीक है। शीर्ष का मतलब जो सिर है सबसे ऊपर है, देन उसके बाद में कॉलर है, देन उसके बाद में आच्छद है। आच्छद का मतलब जो कवर करने वाला है यहाँ से, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर उसे यहाँ से कवर करके रख रहा है यहाँ से। और तंतु पुच्छ है, तंतु जो परजीवी की जैसे एक्ट करेगा, तो दूसरे जीव में जुड़ने के लिए, अटैचमेंट के लिए कुछ केसेस में जरूरत होता है, वो है तंतु पुच्छ। तो अगर फिगर पूछा जाए तो आपको 4 ही चीजें ध्यान में रखनी, एक तो शीर्ष हो चुका है, दूसरा कॉलर हो चुका है, तीसरा आच्छद हो चुका है, और चौथा तंतु पुच्छ हो चुका है। और यही फिगर अपने को जो सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नाम का एक चैप्टर अपने को दे रखा है 12th क्लास में, उसके अंदर फिर से ये सेम फिगर अपने को बता रखा है, ठीक है। सो ध्यान में रखना इस चीज को, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। 4 चीज ध्यान में रखनी है इसमें, पॉइंट जो है शीर्ष, कॉलर, तंतु पुच्छो, अच्छा ये अपना फिगर, 2 फिगर इसके अंदर। देन है वायरॉइड की अपन बात करें। सन 1971 में टी.ओ. डाइनर, ठीक है, ने एक नया संक्रामक कारक खोजा। संक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रमण करने वाला, जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग हो जाता है। अभी अपन ने बात की थी, जैसे ये फिल्टर था कोई भी, ठीक है, ये फिल्टर था और इतना सा वायरस है, तो ये जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर अपने को बताया जा रहा है, ये वायरस अपने को बताया जा रहा था। अगर साइज सेम है तब तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इसे क्रॉस करके, चाय छानने जैसी बात है एक तरह से। लेकिन दूसरे केस में अगर अपन बात करें, इस फिल्टर को कर दिया जाए यहाँ से छोटा और वायरस को कर दिया जाए बड़ा, ठीक है, मतलब छोटा अपन ने साइज का कर दिया, वायरस वही है, फिल्टर का साइज अपन ने छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये जो वायरस इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा, चाय छन नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर इसी साइज की अपन बात करें, ये साइज मेरे पास सेम था और ये छोटा सा जीव मैंने और लिया, तो छोटा क्या होगा, इससे क्रॉस यहाँ से हो जाएगा, नीचे की ओर अपने पास आएगा। तो यहाँ जो नीचे की ओर आ रहा है वो है वायरॉइड। वो क्या है, वायरॉइड, ठीक है, वायरॉइड जिसे अपन बोलते हैं। तो यहाँ से इस छलनी से अपन बोल सकते हैं कि जो वायरॉइड है वो क्या है, वायरस से छोटा है। और जो रोग करता है वो कौन सा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, मतलब आलू में कुछ ट्यूबर नामक ट्यूबर जैसे बनने स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है, गांठ नुमा संरचना, ठीक है, वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। वायरिडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, ठीक है। वायरस जो उसमें क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है, इसीलिए वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, केवल जो आनुवंशिक पदार्थ है वही यहाँ पर होगा, मिसटाइप है थोड़ा सा यहाँ से, आनुवंशिक पदार्थ होगा, ठीक है। लेकिन उस पर जो चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग अपन ने देखी थी ना, इस टाइप से, ये प्रोटीन की इस टाइप से जो कवरिंग थी, अंदर अपने पास ये जेनेटिक मटेरियल था और बाहर की ओर ये प्रोटीन की कवरिंग अपने को बताई जा रही, तो ये प्रोटीन की कवरिंग इसके अंदर नहीं होगी वायरॉइड में, और इसीलिए इसका जो भार होता है वो क्या होता है, कम होता है, केवल यही संरचना अपने पास रहेगी, ठीक है। तो एक तो 2 का भार होता है और एक केवल इसी का भार है, आरएनए का ही, तो भार जो है वो क्या होगा, आणविक भार कम होगा, किससे, वायरस से। नेक्स्ट है अपने पास प्रोसंग, जिसे अपन बोलते हैं प्रियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, न्यूरो का मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित की गई। जो प्रोटीन है वो फोल्डेड इस टाइप से होता है, ये फोल्ड का मतलब घुमा फिरा मुड़ा हुआ, ठीक, इस टाइप से जो प्रोटीन है उसकी वजह से होती है कुछ तंत्रिका की जो बीमारियां है वो। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था, ये वायरस से समान थे, भाई साहब ध्यान में रखेंगे। अगर वायरॉइड्स पूछा जाए तो ये क्या थे, वायरस से छोटे थे, वायरस से छोटे थे। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे
प्रोसंग की या प्रियन की, तो ये क्या है, वायरस के आकार के समान थे। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पंजीफोम एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजीफोम एनसेफेलोपैथी, ठीक है, ध्यान में रखना, शॉर्ट फॉर्म BSc, बोवाइन स्पंजीफोम एनसेफेलोपैथी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से अपन नहीं बता सकते, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ, ठीक है, पागल गाय जिसे अपन बोलते हैं, वो हो जाता है। और मनुष्य में अगर सेम प्रकार का देखा गया तो इसे अपन बोलते हैं CR जेकब रोग, ठीक है, जेकब नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी ने बताया था, इसीलिए CR जेकब रोग इसे अपन बोल सकते हैं मनुष्य में। बाकी दूसरे जीवों में मेड काउ, पागल गाय जिसे अपन बोलते हैं। सबसे लास्ट में दे रखा लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है, ठीक है। लाइकेन की अपन बात करें तो कवक अपन ने पढ़ा है, प्लांट अपन पढ़ेंगे। जो एल्गी है, जो शैवाल यहाँ से आपको बताया जा रहा है वो क्या है, जो शैवाल बताया जा रहा है वो क्या है, पादप है। एल्गी प्लस जो कवक के बीच में जो संयोजन जो है, संबंध है, वो किसका है, लाइकेन का, इसके इन दोनों के साथ में रहता है, ठीक है। शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। शैवालांश जो है दो शब्द से मिलकर बना है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, शैवाल प्लस अंश। सो शैवाल का जो अंश उसे अपन बोलते हैं शैवालांश, और कवक का जो घटक है उसे अपन बोलते हैं माइकोबायंट या कवकांश, ठीक है। अगर शैवालांश का इंग्लिश में पूछा जाए तो इसे अपन बोलते हैं फाइकोबायंट, और इसका पूछा जाए तो माइकोबायंट लिखाइए, ठीक है। फाइकोबायंट्स बोलते हैं शैवालांश को, और माइकोबायंट्स बोलते हैं कवकांश को, कवक का जो अंश है, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होती है। तो शैवालांश से शैवाल है जो पादप है, और पादप है तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण जब करेगा तो मतलब ये जो है खुद का भोजन खुद बना सकता है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया स्वपोषी, और जो कवक है वो है परपोषी। शैवाल कवक फंजाई के साथ भोजन संश्लेषित करता है, और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। जैसे सपोज कर लो ये कोई भी बताया जा रहा है, ये है शैवाल, क्या है, शैवाल, और ये अपन ने बात कर ली इस टाइप से, ये बताया जा रहा है कवक, क्या बताया जा रहा है, कवक। सो जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण जब करेगा तो भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण जब करेगा तो भोजन बनेगा, तो भोजन वो क्या करेगा, इस कवक को देगा। इसके अपोजिट कवक क्या करेगा, जो भी मृदा में खनिज है या जो जल है उसका अवशोषण करके इस शैवाल को जड़ों तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ साथ में इसका भी काम बन जाएगा। सो जो कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है और खनिज एवं जल का अवशोषण करता है, इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो ये अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है इन दोनों जीवों को अलग अलग देखना, बहुत ही हार्ड काम है ये। लाइकेन जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा गया है सेट PMT के टाइम में, जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन देखने को नहीं मिलते हैं। सो लाइकेन जो है प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, बिल्कुल साफ स्वच्छ जगह पर ही देखने को मिलेंगे, क्लियर। सो ये अपना लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया अच्छे से। एक या दो बार इस वीडियो को वापस से देखिए, अगर नहीं आया तो NCERT पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोग निकालिए, जो भी बुक सोल्व करते हैं वो निकालिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है, डाउट डिस्कस अपन कर लेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो बताया था कि हिंदी माध्यम के बच्चे किस टाइप से नीट की तैयारी करें, वो आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल देता हूँ, NCERT से अपना पूरा काम हो जाता है। पिछले 4 या 5 सालों के पेपर आप उठा के देखोगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन NCERT के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सो ये था अपना सेकंड चैप्टर NCERT एक्सप्लेनेशन का। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे पादप जगत, क्लियर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से प्यार करते रहिए। थैंक